अब तो हमारी उम्मीद छुड़ी ना माइक जरूर है लेकिन हमारे वीडियो साहब हमारे प्रमुख साहब और पटवारी जी सब दिखे कन चल गए लेकिन आज तक रिएक्शन क्या नहीं है तो अब हमारे तो उम्मीद छोड़ी फंड्स की जो कमी है जो बताती है कि अभी भी लदोखी गांव के नहर प्रतीक्षा रहता है कि एक बार फिर उसमें पानी चलेगा। लेकिन इस साल गांव में जो बादल फटा और 20 गांव के बीच फटा और उस बादल के फटने से ये नहर जो है बंद हो गई। इसका नुकसान ये हुआ कि खेतों को पानी नहीं मिल पाएगा और इस बार जो है वो चावल की या गेहूं की या प्याज की या इस तरह की जो फसलें यहाँ के लोग लेते थे वो नहीं ले पाएंगे। आपदा में लदोखी गांव की नहर हुई बर्बाद। क्या फिर से वही खेतीबाड़ी कर पाएंगे इस गांव के लोग? दोस्तों, इस वर्ष उत्तराखंड में बड़ी भयंकर बरसात हुई जिससे जल प्रलय के रूप में भयानक आपदा आई। इस आपदा की कहां और कितनी सुध ली गई, ये तो अपने आप में एक सवाल है ही। यमकेश्वर विधानसभा और विकास खंड दुगड्डा के लदोखी गांव को भी इसी प्रकार की आपदा का सामना करना पड़ा। शासन प्रशासन ने फौरी तौर पर गांव-गांव चक्कर लगाए और लदोखी भी पहुंचे, लेकिन धरातल पर क्या हुआ इसका जायजा लेने में आपदा से प्रभावित लदोखी गांव पहुंचा। दोस्तों, लदोखी गांव पहुंचने के लिए आप पौखाल मार्केट से होते हुए पहले अमोला पहुंचेंगे। वहां से मालिनी नदी को पार कर एक कच्ची सड़क से लदोखी की तरफ चलेंगे। सड़क बड़ी पथरीली, उबड़ खाबड़ और घुमावदार है। दोस्तों, यही सड़क मंझाड़ी और दूनी चंडा तक जाती है, जिसके बीच रास्ते में लदोखी गांव पड़ता है। लदोखी के बस स्टॉप तक पहुंचा तो आपदा के निशान मिले। बादल फटने के बाद पानी और मलबा एकदम बस स्टॉप को छू कर गया है। यहाँ से लदोखी की तरफ चले तो वहां खड़े बड़े बड़े आम के पेड़ों को देखकर बहुत अच्छा लगा। पुराने जमाने में लोग इस प्रकार फलों के पेड़ लगाकर सेवा किया करते। फिर गांव में पहुंचा तो वहां बगवाल मनाते बच्चे मिले जो गौ माता के लिए भोजन ले जा रहे थे। यहाँ गांव के लोगों के घर बार भी देखे। पलायन की मार यहाँ भी है, लेकिन आज भी यहाँ कुछ लोग खेतीबाड़ी का काम करते हैं और कारण है गांव में खेती के लिए प्राकृतिक जल उपलब्ध होना। पास ही के जल स्रोत से यहाँ तक एक नहर आती है जिसके पानी से यहाँ के लोग खेती करते हैं। फसल अच्छी होती है तो अपने उपभोग के अलावा लोग मार्केट में भी बेचकर कुछ कमा भी लेते हैं, लेकिन आपदा ने नहर के पानी को लोगों से छीन लिया है। दोस्तों, इस गांव के बिल्कुल बगल से होकर जलजला निकल गया। बिल्कुल बगल से होकर भयंकर बाढ़ का पानी निकला। गांव में मकान तो बर्बाद होने से बच गए, जाने भी बच गई, लेकिन खेत खलिहान चपेट में आ गए और चपेट में आई गांव की वो जीवनदायिनी नहर जिसने गांव के लोगों को सहारा दे रखा था। जिस नहर के पानी से कभी यहाँ किसान लोग 3-3 खेती ले पाते थे, जिसमें गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, बहुत सी सब्जियां और फल इत्यादि थे, वो अब न हो पाएगा। नहर अब सूखी है और साथ ही सूखे हैं गांव के खेत खलिहान। इस बार लोगों ने केवल ज्वार बाजरा ही बोया है, जबकि अभी समय है गेहूं बोने का। कारण वही नहर के पानी का न होना। कुछ एक खेत तो मलबे में ही दब गए हैं। बादल फटने और तबाही की उस रात की कहानी गांव के ही एक किसान से सुनी। साथ ही मैं गांव की एक महिला के साथ उस स्थान पर पहुंचा जहां से नहर शुरू होती थी। वहां अब केवल उजाड़ और बर्बादी के ही निशान हैं। नहर कब दोबारा शुरू होगी इस पर गांव के लोग भी कुछ नहीं बता सके। केवल इतना बताया कि हमने कागज पत्तर पौड़ी यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस तक भेज दिए हैं। दोस्तों, इस गांव में आई इस आपदा के प्रति सरकार की उदासीनता एक उदाहरण मात्र है जो दर्शाती है कि विकास और कल्याणकारी कार्यों के लंबित होने के चलते इस क्षेत्र की दशा दयनीय स्थिति में पहुंच चुकी है। तो ये एक यहाँ पर एक नहर है और इस नहर से पानी आता था और ये यहाँ पर स्यार है लदोखी गांव के, जो कि बड़े फेमस थे। और ये जो स्यार है यानी कि यहाँ पर जो है कई बार यहाँ के गांव के लोग फसल लेते थे, जैसे गेहूं की फसल, चावल की फसल, प्याज की फसल, और वो काफ़ी सपोर्ट करते थे यहाँ के लोगों को। और
आप जानते हैं कि पहाड़ का कितना उत्तम और शुद्ध भोजन है, और ये इतनी अच्छी फसल यहाँ के गांव के लिए थी। लेकिन इस साल जो गांव में जो बादल फटा और 20 गांव के बीच फटा, और उस बादल के फटने से ये नहर जो है बंद हो गई। इसका नुकसान ये हुआ कि इन खेतों को पानी नहीं मिल पाएगा, और इस बार जो है वो चावल की या गेहूं की या प्याज की या इस तरह की जो फसलें यहाँ के लोग लेते थे वो नहीं ले पाएंगे। तो वो एक सपोर्ट सिस्टम जो इस गांव ने यहाँ के लोगों को दे रखा था वो हट गया। तो अब बात जो है पलायन किस तरह से होता है, इस बात को लेकर के मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर अब ये हट गया है तो लोगों को खाना पीना जो है, जो लोग अपने लिए उगा लेते थे अपने साल भर के लिए, अब नहीं मिल पाएगा, तो उन्हें रोजगार की तलाश में जाना पड़ेगा और किसी भी भाव कहीं पर भी जाकर काम करना पड़ेगा। ये एक बड़ी दुर्दशा है। पूछने पर पता चला कि अभी जो ये नहर टूटी है उसका काम जो है उसके लिए अप्लाई कर दिया गया है और पौड़ी जो है भेजे गए हैं कागज। और इसके अलावा जो है वैसे यहाँ पर तहसीलदार आए, एसडीएम आए, प्रधान आए, मतलब जो भी मतलब प्रशासन का अमला सारा आया, लेकिन अभी ऐसा कुछ मतलब जो है धरातल पर कुछ ऐसा नहीं दिखा है कि ये नहर जो है रिस्टोर हो जाए। अच्छा, तो एक का मन नहर जाने से गांव में आता नहर तो सारा टूटता टिक्सी वार पार हो गया, कहीं मतलब दिखना को आसन पर कहीं कोई ध्यान नहीं दिया। हम लोग बहुत परेशान था, पानी खान बिगाड़ दिया, पानी चल गया। बस थोड़ा पैर बचे छी ये तो वाला टाना लग छ। अच्छा, ये तो अलग ही छ। अच्छा, पर जो हमारा पैर से वो गया ये छाला को निकल गया एकदम से होता है। ये कपड़े से पुल तो थोड़ा ही नजर आई छ पुल, और ये तरफ जो तो सारा पुल बह गया, सारा चल गया। बस पानी बड़ी मुसीबत है। ये पुल कब जाना, ये पुल में ला जाना, ये पुल कभी देख एकदम चल गया, सब लोग के देख चल गए ना, पर ये पानी मत के जल सासान है इनसे हम जाने दे या लूट जाए, ये जल सासान है खत्म, या भी खत्म नहीं कर दिया, कोई ध्यान नहीं। और सबसे बड़ी हमको बहुत दुख है, हम तो बहुत परेशान हैं। तो मतलब पानी जो है एक बेटी यहाँ से जो है वो पानी आता था, हाँ, जो गांव में नहर से जाता था पीने का भी, और आपदा की वजह से देखिए कितना हो गया, ये बिल्कुल सब खत्म हो गया। और पानी जब इस तरह की आपदा आई तो पानी बैठ भी जाता है नीचे, बैठ गया, वो बैठ ही गया, नीचे बैठ गया। तो अब समस्या ये है कि इस पानी को निकालना है और नहर को चालू करना है, कोई मतलब ही नहीं। तो अगर ये काम अगर हो जाएगा तो एक बार फिर जो है लुटासी गाँव के लोग फिर खेती कर पाएंगे। लदोखी गाँव आजीविका यही चाहिए, पानी से हमारा आजीविका ये से हमारे घर गृहस्थी चल रही है। अब तब से तो बहुत बर्बाद हो गया, खाना को नहीं मिलता। तो उम्मीद है कि मतलब जो है हमारे अभी तो हमारी उम्मीद छुड़ी ना एक जरूर है कि हमारे वीडियो साहब, हमारे प्रमुख साहब पटवारी जी सब दिखे कन चल गए, लेकिन आज तक भी एक्शन कहीं नहीं गया। तो अब हमारे तो उम्मीद छोड़ी उम्मीद चाहिए नहीं हम तक कुछ हुआ। देखो हालांकि मतलब जो है गांव के लोग निराश है, लेकिन हताश है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि जो प्लानिंग में है, जो आपदा में है, जो फंड है, अगर उनमें से थोड़ा सा भी यहाँ पर लगा दिया जाए तो एक बार फिर जो है गांव खुशहाल हो सकेगा। वैसा कुछ बिल्कुल मतलब जिस दिन रात को ना युवा है बिल्कुल गांव में आई नहीं बिल्कुल। अच्छा, तो ये तो बहुत जोर से भयानक आवाज कर रहे वाल। हाँ, आवाज काफी ना। तो मतलब खाली करो या फिर किरा? तो 3 घर से पहले खाली करो नहीं, इसमें ये घर। अच्छा, अभी ये बादल फटे क्या भाई? बादल फटे। अच्छा, तब सुबह तक पानी रहा है या पानी चल गया? पानी तो 4-5 दिन तक रहा। तो नुकसान तो नहीं हुआ कुछ? नुकसान तो बच गया, खेत दब गया ना। अब पैर का कम से गाँव का ओके बेटे गाना है ना, अच्छा पैर ही ना है। पर ये दो खरीद का है कि मतलब वो पोखरा को बेटे को दिखे जान दे है ना। हाँ, भयानक पत्थर है सब। बोला नहीं खाना। अच्छा, जब मतलब बादल तो मतलब कोई देखने को ना पटवारी सरकार को
पटवार भी आई, अच्छा प्रमुख भी आई, वीडियो आई, हाँ अच्छा बस देखे चल गए बस खेत बार ये वो पहले तो ऊपर वाले की दया थी कि घर बच गए ना बच गए ना। हाँ। फिर भी मतलब आने वाले टाइम में तो खतरा ही जी हाँ, है खतरे से नहीं। तो ये मतलब दीवार बंदी वगैरह कुछ नहीं योजना नहीं कुछ नहीं आई, अच्छा पानी की भी नहीं करो ना। अच्छा आपदा जो बादल फटने की वजह से लदोखी गांव में आई और आप देखेंगे तो यहाँ पर ये फलों के पेड़ हैं, तो नींबू का पेड़ है या आम का पेड़ है, तो यहाँ पर ये खेत है और एक छोटा सा चैनल पानी का उधर बहता था, लेकिन ये इतनी बड़ी मात्रा में आया कि उसने जो है ये पानी की जो नहर थी यहाँ गांव के लिए, वो नहर जो है उसने ख़त्म कर दी, दबा दी, पानी दबा दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इधर देखोगे, दिखाना जरा कि ये घर के बिल्कुल नज़दीक आया है ये पानी, यानी मतलब बिल्कुल टच करके हम ये भी नहीं कह सकते कि 1 इंच भी बचा हो, तो बस सिर्फ मकान जो है बचा है, बाकी ये आपदा जो आई है उसने मतलब जो है बीचों बीच गांव के ये आई है। और इस आपदा ने वो जो नुकसान किया है मेन यहाँ पर, वो ये नुकसान किया है कि यहाँ के लोग और यहाँ सामने से जो पानी था नहर के द्वारा यहाँ पर उन्होंने लाया हुआ था और उस पानी से खेतीबाड़ी करते थे, कई प्रकार की फसल लेते थे एक साल में, और अब जो है वो बिल्कुल ही बंद हो गई है। तो अब सवाल ये आता है कि क्या ये पानी की नहर जो बंद हो गई है क्या दोबारा खुलेगी, क्या दोबारा लदोखी गांव में वही पानी आएगा, वही स्यार लगेंगे, वही फसल होगी, या फिर लदोखी गांव की वो नहर की कहानी कहीं सरकारी फाइलों में गुम होकर रह जाए। तत्परता से देखेगा। और जैसा ये गांव के बिल्कुल पास में जो ये आपदा आई है, ऐसे बहुत सारे गांव में हुआ है अगर हम जाकर देखेंगे, और बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं रहा। मतलब नेशनल टेलीविज़न पर या संसद में कहीं पर या मतलब आपदा जो है उसको दिखाया नहीं जा सका। इसकी वजह से शायद इतने पैसे भी नहीं आ पाए जितने मतलब और जैसे हिमाचल या मणिपुर इन प्रदेशों को मिले। जो कुछ भी हुआ हो, फंड्स की जो कमी है जो बताती है कि अभी भी लदोखी गांव की नहर प्रतीक्षा रहता है कि एक बार फिर उसमें पानी चलेगा।